नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। गुजरात में चुनावी बिसात बिछ गई है और उस बिसात पर मोहरे भी सज गए हैं। उन मोहरों में नेहरू और पटेल को भी शामिल किया गया है। देखिए, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, किरण रिजिजू जी हो, स्मृति ईरानी हो, सब इस ओर इशारा कर रहे हैं कि कश्मीर की समस्या की नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। ये बात सही है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू चूंकि जम्मू कश्मीर में जन्मे थे, इसलिए उनकी इच्छा थी कि हर हाल में जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा हो। और ये बात भी सही है कि सरदार पटेल, जो कि वीपी मेनन जी ने लॉर्ड माउंटबेटन को सरदार पटेल की भावनाओं से अवगत कराया था और ये व्यक्त किया था विचार की सरदार पटेल अनिच्छुक है जम्मू कश्मीर को भारत संघ में मिलाने के। और ये तक कहा उन्होंने कि ऑल वेदर रोड क्योंकि उसकी रावलपिंडी से ही एकमात्र है, इसलिए जम्मू कश्मीर लेकर हम क्या करेंगे। एक झूठ ये फैलाती है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी चाहते नहीं थे कि आर्टिकल 370 आए। तो 5 मार्च 1948 को राजा हरि सिंह ने घोषणा की थी कि जम्मू कश्मीर के 2 विधान और 2 निशान रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक और प्रेम जो उमड़ रहा है सरदार पटेल के साथ, उसका भी खुलासा होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, आप तो मुख्यमंत्री थे तब गुजरात से। गुजरात के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय से कौन सी पुस्तक बेची जाती थी और आज भी बिकती है? एकवी शेषाद्री की वो पुस्तक द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ पार्टीशन, जिसमें पटेल साहब को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन अभी अपने राजनीतिक लाभ लेने के लिए पटेल साहब को तो ओन करते हैं। और क्योंकि आपके पास देश में जो नाकामियां हैं, बेरोजगारी की, महंगाई की, संसाधनों की लूट की, उस पर पर्दा डालने के लिए कुछ नहीं है। तो जैसे 2012 में कहा था कि सरक्रीक की सीमा मनमोहन सिंह पाकिस्तान को सौंप देना चाहते हैं, आज फिर से नया स्वांग रचा जा रहा है। झुकेगा नहीं। आगे खुलासा करूंगा कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सरकार रही, जम्मू कश्मीर में नरसंहार हुआ कश्मीरी पंडितों का, सिखों का, हिंदुओं का। ठीक है सुधांशु जी, अब जवाब दीजिए। जो आरोप वो लगा रहे हैं वो बड़ा है। वो कह रहे हैं कि आप जानबूझकर नेहरू को बदनाम करना चाहते हैं। क्या वजह आपको दिखाई देती है कि एक प्रधानमंत्री मुल्क का जानबूझकर जम्मू कश्मीर की समस्या को इस तरह से अधर में छोड़ेगा या जानबूझकर चाहेगा कि वहां पर इस तरह की स्थिति पैदा हो? अंजना जी, ये जोशो जुनून में क्या बोल गए। प्रख्यात किताब है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर, प्रख्यात पत्रकार वीर दुर्गादास की। उसमें नेहरू के बारे में गांधी जी का कमेंट जानते क्या है? गांधी जी को कोट किया सितंबर 1947 में, कोई भी जाके चेक कर सकता है। उनसे पूछा कि बापू आपने नेहरू को क्यों बना दिया प्रधानमंत्री पटेल के ऊपर? तो गांधी जी हंसते हुए जानते क्या कहते हैं? बिकॉज नेहरू इज द ओनली इंग्लिश मैन इन अवर पार्टी। यही भारतीय जनता पार्टी के साथ तकलीफ है कि वो अपना सिलेक्टिविटी जो है ना, उनका सिलेक्टिव अप्रोच है, उसको उसका राज में करता हूँ। क्या लिखा जानते हैं आप इस पर? उन्होंने इंटरव्यू भी दिया उस किताब पर बाद में। महात्मा गांधी जी ने कहा कि मेरी बैलगाड़ी के 2 बैल हैं, एक सरदार पटेल और एक पंडित नेहरू। अंजना जी, ये जोशो जुनून में क्या बोल गए। सरदार पटेल हिंदुस्तान की नब्ज को जानता है और पटेल की नेहरू की वैश्विक ख्याति है, इसलिए मेरी प्राथमिकता पंडित नेहरू है। ये पूरा वक्तव्य है उस किताब का। अरे देवा, मजा नहीं आ रहा है। आजा संडास दिखा तो। आपने क्या वादा किया था? आर्टिकल 370 हटा देंगे, हजारों लोग जम्मू कश्मीर में आकर जमीन खरीद सकेंगे। आर्टिकल 35 हट गया है दोस्तों। क्या हुआ बताइए ना। अभी लोकसभा में मार्च में क्या जवाब दिया आपने जवाब दिया कि 29 छोटी छोटी जमीन के टुकड़े जम्मू कश्मीर के बाहर के लोगों ने खरीदे, वो भी सारे जम्मू के हिस्से में। तो फिर ये हजारों करोड़ रुपए का निवेश कहां से आ गया वो बताइए। आपने कहा था कि जिन पंडित परिवारों के 64,000 परिवार विस्थापित हुए वहां पर, उन परिवारों को पुनः उनके स्थान पर हम पुनर्स्थापित करेंगे। आपने 2021 में एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया। आज तक से आग्रह करता हूं कि वो वेब पोर्टल खोल कर देखिए कितने लोगों को उनकी भूमियां वापस दिला दी। तो कहते हैं कि 830 लोगों को चिन्हित किया है। वहां पर जो लोग हैं अभी वो भी वापस जा रहे हैं। आपने कहा कि हमने हजारों करोड़ रुपए का निवेश। मैं आप जाते जाते मुझे बताइएगा कि 25, 50, 10, 20 एकड़ की कोई जमीन चिन्हित की हो आपने या अलॉट की हो, जिस कंपनी ने वहां पर उद्योग लगा दिया। पता है ना आप सबको? नहीं पता है? कहाँ पता है? हाथ ऊपर करो किसको पता है।